गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था ब्रेन का। हमने फूड ब्रेन पढ़ा था, उसके पार्ट्स और फंक्शन भी जो है वो साथ में पढ़े थे। इसके साथ साथ हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हैंड ब्रेन और साथ में मिड ब्रेन, जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है, उसके फंक्शंस और साथ में जो है वो पार्ट्स दोनों एक साथ जो है वो पढ़ेंगे। चलते हैं अपनी लेक्चर की तरफ। स्टार्ट करते हैं मिड ब्रेन से। अगर मिड ब्रेन जो है वो हम देखें तो ये हमारी बॉडी का इंतहाई नाजुक और इंतहाई छोटा सा पार्ट है ब्रेन का। तो इसका अगर हम देखें यहाँ पे, अगर मैं आप लोगों को जो है वो दिखाता चलूँ कि मिड ब्रेन, अच्छा, अब मिड ब्रेन यानी ये वाला जो हिस्सा था पूरा, ये क्या था? ये हमारे पास फोर ब्रेन का था। फोर ब्रेन में कौन सा पार्ट? सेरिबैलम जो है, बट हम यहाँ पे जो है वो मज़ीद डिटेल में नहीं जाएंगे। फोर ब्रेन का पार्ट जो है वो असाइन कर लेंगे, जबकि मिड ब्रेन का पार्ट इंतहाई छोटा सा, इधर ही जो है वो एक छोटा सा पोर्शन, यानी यहाँ पे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, उसकी नीचे जो है वो मौजूद है, जिसके नीचे जो है वो ये स्टार्ट हो जाता है हमारे पास हैंड ब्रेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ब्रेन को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया था। एक को कहा जाता है फोर ब्रेन, एक को कहा जाता है मिड ब्रेन, और थर्ड वन जो है वो हमारे पास क्या है? हैंड ब्रेन कहलाता है। तो अगर देखिए मिड ब्रेन हमारे पास जो है वो मिडल पार्ट ऑफ द ब्रेन है। मिडल पार्ट इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मिड में जो है ये मौजूद है, एक छोटा सा पार्ट जो है वो मौजूद है, जो कि फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के बीच में मौजूद है। इसके अलावा इसका काम क्या है? मेन फंक्शन इसका है एज अ रिले स्टेशन। यानी आप लोगों ने देखा होगा एक स्टेशन होता है, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, उसमें जो है वो बस ट्रेन जो है वो आके रुकती है, फिर जाती है अपनी डिजिग्नेशन की, अपनी असाइन जो टर्मिनल होता है वहाँ पे जो है वो जाती है। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये किस चीज़ का काम कर रहा है? एज अ रिले स्टेशन का काम कर रहा है। यानी जितनी मैसेजेस हमारे ब्रेन में आती है हमारी बॉडी से, तो वो जो है वो टू द स्पेसिफिक पॉइंट पहुंचाना, वो किस चीज़ का काम है? वो मिड ब्रेन का काम है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये इंतहाई, यानी जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि स्मॉल है बट काम इसका बहुत बड़ा है। छोटा पैकेट बड़े धमाके वाला काम जो है वो यही मिड ब्रेन ही करता है। अब अगर इसके हम मेन फंक्शंस जो है वो देखें, मेन जॉब जो है वो हमारे पास 4S से जो है वो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब ये इसकी असाइन की हुई जॉब्स नहीं है, इसका जो असाइन किया हुआ जॉब है वो ये है, ये इनमें हेल्प करता है। बट फिर भी अगर आपसे कोई पूछे कि मिड ब्रेन का जो है वो मेन फंक्शन क्या है, तो हमारे 5 जो सेंसेस है उसमें जो है वो हमें हेल्प आउट करता है। इसके साथ साथ देखने में जो है वो हमें हेल्प आउट करता है डिफरेंट सिग्नल्स ट्रांसमिशन में, यानी जो हम कहते हैं हमारा सिक्स सेंस जो है वो काम करता है उसमें। और स्टर्टल में जो है वो काम करता है, यानी स्टर्टल जो है वो हमारी बॉडी में एक इमीडिएट रिस्पॉन्स जो क्रिएट होता है उसमें जो है वो ये काम करता है। तो ये था हमारे पास मिड ब्रेन। अगर आप लोगों का फिर भी कोई सवाल हो तो बिल्कुल जो है वो आप लोग पूछ सकते हैं। आते हैं हैंड ब्रेन की तरफ। हैंड ब्रेन जो है वो यानी इंतहाई उसके बैक साइड पे जो है वो मौजूद है। अगर यहाँ पे जो है वो हम देखें तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो है ये क्या है? दैट इज द सेरिबैलम जो है वो कहा जाता है इसको। सेरिबैलम को अगर हम देखें तो ये बिल्कुल बिहाइंड द सेरिब्रम जो है ये वाक़ है, और इसको सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन भी कहा जाता है। यानी सेरिब्रम के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्ट जो है वो कौन सा है? वो सेरिबैलम है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो दो छोटे पार्ट्स और भी मौजूद है। इन पार्ट्स को और स्पाइनल कार्ड को मिल के एज अ होल ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या मौजूद है? पोन्स मौजूद है, और इसके साथ साथ जो है वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है वो मौजूद है। ये वाला जो पोर्शन है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड पोन्स, ये भी जो है वो मौजूद है। चलिए देखते हैं इनका काम जो है वो क्या है और ये हमारी बॉडी में कौन सा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं।
तो सबसे पहले अगर हैंड ब्रेन को हम देखें तो ये एज अ ऑटो पायलट सिस्टम, यानी जैसे कि आजकल की ऑटोमेटिक कार्स या ऑटो पायलट सिस्टम पे काम करते हैं, वो खुद ब खुद जो है वो चल रहे होते हैं। इसी तरह हमारा जो हैंड ब्रेन है वो खुद ब खुद काम करता है, उसको हमें कोई कमांड देने की जरूरत नहीं है। और उसका जो है वो अगर हम देखें तो जैसे कि हमारा सिक्योरिटी सर्वेलेंस सिस्टम होता है, कैमरास होते हैं, तो 24/7 वो अवेलेबल होते हैं, तो ये भी क्या है उसी तरह का काम करता है। हमने अभी अभी किए, जबकि अल्लाह ताला ने जो है वो कितने सदियों पहले जो है ये निज़ाम बनाया है। अब इसका अगर हम देखें तो ये कहाँ पे लोकेशन जो है वो कहाँ पे है, बॉटम ऑफ द स्कल। मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया था कि फेस और स्कल और क्रेनियम बोन दोनों में जो है वो फर्क है। ये हमें स्कल का जो है वो बता रहा है कि स्कल में जो है वो क्या है, और उसके साथ साथ जो है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो क्या करता है, कनेक्ट करता है। कैसे, यहां से अगर हम देखें तो ये क्या है, ब्रेन, यहां पे ये ब्रेन स्टेम के साथ, और ये स्टार्ट हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड, ये लंबा जो है वो चला जाता है हमारी वर्टिब्रल कॉलम तक। तो इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मेन पार्ट्स ऑफ द हैंड ब्रेन जो है वो हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेबैलम और पोन्स जो है वो मौजूद है। अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा को हम देखें, या सबसे पहले लार्जेस्ट पार्ट की तरफ जो है वो आते हैं, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट या हैंड ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है सेरेबैलम, तो वो हमारा क्या करता है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, यानी बॉडी का बैलेंसिंग। अब जैसे कि मैं खड़ा हूँ, बैलेंस जो है वो खड़ा हूँ, मैं एक पतली दीवार पे जा रहा हूँ, तो मेरी बॉडी का बैलेंस जो है वो होगा, साइकिल चलाना, ये इस तरह की चीज़ों में हमारा सेरेबैलम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करता है, हमारी बॉडी को बैलेंस रखता है, बाकी बॉडी पार्ट्स या बाकी जो है इन्वायरमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन जो है वो करता है, हमारा पोस्चर मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट। आजकल काफ़ी लोगों का पोस्चर्स की जो है वो काफ़ी इश्यूज आते हैं ड्यू टू द यूजेज ऑफ मोबाइल फोन्स। इसके अलावा प्रिसिशन, यानी प्रिसिशन से क्या मुराद है कि एक हमारा जो बैलेंस या कोऑर्डिनेशन है वो प्रिसाइज है, एक्यूरेट है, उसमें कोई जो है वो शेकीनेस नहीं है। जैसे कि अगर कोई बंदा ड्रिंक करता है तो वो फिर अपनी बॉडी को बैलेंस जो है वो नहीं कर पाता, वो शेकिली जो है वो मूवमेंट करता है, इधर उधर जो है वो उसकी पैर ना उसका साथ देते हैं ना उसकी बॉडी साथ देते हैं। तो उस शेकीनेस को से जो है वो बचाने के लिए जो है वो कौन सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, सेरेबैलम। ये सेरेबैलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच एक ब्रिज का काम जो है वो कौन करता है, पोन्स। पोन्स यानी यहाँ पे अगर हम देखिए तो ये इन दोनों को जो है वो क्या करता है, कनेक्ट करता है, और इन दोनों की कनेक्टिविटी के साथ साथ हमें जो है वो सोने में मदद देता है। जो हमारी फेशियल एक्सप्रेशन है, हंसना, रोना, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन बनाना, ये जो है इसमें कौन हेल्प करता है, फेशियल मसल्स साथ में इंक्लूड है। और कमांड कहां से मिलता है, पोन से जो है वो मिलता है। अब आते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा की तरफ। कुछ बुक्स में इसको ब्रेन स्टेम कहा जाता है, जबकि ब्रेन स्टेम ये नहीं है। ब्रेन स्टेम जैसे मैंने आप लोगों को बताया, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड, ये तीनों मिलके जो है वो क्या बनाते हैं, वो ब्रेन स्टेम जो है वो बना लेते हैं। यानी इसके अलावा जो है इसको अलग से ब्रेन स्टेम जो है वो नहीं कहते। अब यहाँ पे अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो हम देखें तो इसको मैनेजर ऑफ लाइफ कहा जाता है। हमारी बॉडी में जितनी भी फंक्शंस, जितनी भी मेटाबॉलिज्म, जितनी भी जो है वो रिएक्शंस होते हैं, या जितनी भी कमांड्स उसको मिलते हैं या वो देता है, वो कौन मैनेज करता है, वो मैनेज करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। वजह क्या है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो करता है। हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन करना, उसके साथ साथ ब्रीथिंग में जो है वो हेल्प आउट करना, जाहिर सी बात है हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं उसमें हेल्प आउट करना। हार्ट बीट, हमारा जो हार्ट बीट करता है, मतलब नॉर्मल, कम, ज़्यादा, रनिंग में कितना ज़्यादा होता है, हमारी जो है वो स्टैंडिंग में, सिटिंग में कौन सी पोजीशन में कितना हार्ट बीट जो है वो बैलेंस रखना, फिर उसमें जो है वो रिथमिक चेंजेस जो है वो आना। इसके अलावा कफिंग, स्नीजिंग एंड स्वॉल्विंग, ये सारे पार्ट्स जो है ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास है मेडुला ऑब्लोंगेटा के पार्ट्स है। मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।